हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे लॉटरी बस आर्बिट्रेशन। ठीक है। अब लॉटरी बस आर्बिट्रेशन से क्या पता चलता है कि लॉटरी कैसे होती है कि जिसमें हम कोई भी रैंडम नंबर निकाल देते हैं और उसको अवॉर्ड कर देते हैं, राइट। इसमें भी कुछ वैसा ही है। ठीक है। द रोल ऑफ लॉटरी बस आर्बिट्रेशन एल्गोरिथम इज लाइक अ लॉटरी मैनेजर दैट डिसाइड विच लकी वन कैन विन द प्राइज। ठीक है, कि कौन सा लकी पर्सन होगा जो कि प्राइज को वन करेगा। क्लियर है। अब द लॉटरी मैनेजर accumulates द रिक्वेस्ट ऑफ द बस एक्सेस फ्रॉम ऑल द मास्टर। ठीक है, मतलब जो सारे मास्टर्स हैं ना, उससे क्या है, बस रिक्वेस्ट ये ले लेता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये देखो, ये तुम्हारे पास जो है डायग्राम प्रोवाइड करी गई है। ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या है तुम्हारे पास, देखो कि हमें क्या दिया हुआ है कि ये 3-4 रिक्वेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है। देन हमने क्या है इसको, और ये टिकट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, टिकट वैल्यूज़ हैं। अब R1 R2 मतलब ये टिकट वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे जाएंगी और ये देखेगा कि किसको मेरे को ग्रांट करना है। क्लियर होगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें। ओके। अब देखो, देन द सूडो रैंडम नंबर इज जनरेटेड। अब देखो, जैसे भी टिकट रिक्वेस्ट आती है एक सूडो रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट किया जाता है। क्लियर हुआ बात। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप देखो कि आपको कैसे क्लैरिटी मिलती है। देखो भाई, अब इसमें क्या है, द लॉटरी मैनेजर कैलकुलेट्स द टोटल टिकट वैल्यू फॉर ईच मास्टर एंड दैट हैज़ अ पेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है। अब देखो, तुम सपोज किसी ने लॉटरी डाली हुई है। ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है। अगर सपोज वो रैंडम नंबर, सपोज 4 पर्सन है, एक को नंबर अलॉट था 1। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। 4 पर्सन है, एक को नंबर अलॉट था 1, एक को था 5, एक को था 7, एक को था 8। अगर नंबर आ गया 4, ठीक है, अब 4 जो है वो किसी को भी अलॉट नहीं है, बट ये किसी ना किसी की रेंज में आता होगा, तो हमें वही पर्सन लेना है जो पर्टिकुलर रेंज में आता होगा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। यही एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर होगा। देखो, इफ अ सिस्टम हैज़ 4 प्रोसेसर एंड ओनली 3 ऑफ देम हैव अ पेंडिंग रिक्वेस्ट। सिस्टम के पास क्या है, 4 प्रोसेसर हैं। ठीक है। देन एन क्या है, जो तुम्हारे एन दिया हुआ है नंबर ऑफ मास्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मास्टर्स जो है वो है एन क्या दिया हुआ है 4 एंड R1 R2 R3 R4। ठीक है, ये क्या है, बुलियन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बुलियन मतलब इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है। ओके, क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये बुलियन वेरिएबल है। इफ द नंबर ऑफ टिकट्स दैट आर पोजेस्ड बाय द मास्टर आर T1 T2 एंड T3। ठीक है। अब नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो क्या है, T1 T2 T3। मतलब T1 को कितने टिकट मिली है, 1, इसकी टिकट वैल्यू कितनी है 2, इसकी टिकट वैल्यू कितनी है 3, इसकी टिकट वैल्यू कितनी है 4। ठीक है। एंड R1 में क्या है कि इन्होंने 4 प्रोसेसर दिए हैं एंड ओनली 3 ऑफ देम हैव द पेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, एक की रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। ठीक है, एक को ग्रांट हो चुका है, बट बाकी जो है 3 जो है उसकी रिक्वेस्ट जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने उनको क्या दे दिया 1 1 1 और इसको वैल्यू दे दी 0। क्लियर है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमने हर प्रोसेसर की टिकट वैल्यू निकालनी है और वो कैसे निकालते हैं, R1 इंटू T1। ठीक है। अब अगर मैंने पहले प्रोसेसर की निकालनी है तो ऐसे आएगी। अगर मैंने दूसरे प्रोसेसर की निकालनी है, R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2। ठीक है। अगर थर्ड प्रोसेसर की निकालनी है, R1 T1 R2 T2 प्लस R3 T3। इससे क्या पता चलता है, आप क्या लोगे, सिग्मा लोगे फ्रॉम I इज इक्वल्स टू लाइक 1 से स्टार्ट होगा टिल n तक जाएगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 तक ही जाएगा, 2 है तो 2 तक जाएगा, 3 है तो 3 तक जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा इंटू R1। ठीक है, समझ में आया। अब सबकी हमें टिकट वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी है। अब टिकट वैल्यूज़ देखो क्या क्या आएंगी, प्रोसेसर 1 की R1 इंटू T1। अब प्रोसेसर 1 का R1 क्या है, ये T1 क्या है, टिकट वैल्यू क्या है 1, सो 1 इंटू 1 इज़ 1। प्रोसेसर 2 का क्या है, R1 0 और इसका क्या है तुम्हारे पास, टिकट वैल्यू क्या है 2। अब देखो, प्रोसेसर 2 में R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 आएगा, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू तुम्हारा 2। क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब ऐसे ही प्रोसेसर 3 का क्या आएगा, R1 T1 R2 T2 R3 T3। ठीक है।
अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4। ऐसे ही प्रोसेसर 4 का, ठीक है, तो आंसर क्या आया 8। अब क्लियर है। अब देखो हर किसी को टिकट वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी है, क्लियर है। अब टिकट वैल्यू जब असाइन होगी, ठीक है, अब जैसे हम ये डायग्राम देखते हैं, ये तुम्हारे पास डायग्राम थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारी टिकट वैल्यूज जो हैं सबके पास चली गई, ठीक है। एंड कंपैरिजन एंड ग्रांट जनरेशन यहाँ पे जो है वो जनरेट करेगा, क्लियर है। अब देखो ये जो आ रहा है एक सूडो रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है। अब सूडो रैंडम नंबर का क्या मतलब है, देखो कि हम कोई भी नंबर चूज़ कर लेंगे, बट वो नंबर एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब पर्टिकुलर रेंज क्या होगी, 0 से लेके i इज इक्वल्स टू 1 to n। 1 to n मतलब 4 टास्क है, और 4 टास्क का तो यही आ रहा था, मतलब 0 से 8 के बीच बीच में लेंगे। तो सपोज हमने 5 ले लिया, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ द जनरेटेड नंबर फॉल्स, अब हमने 5 लिया है, ठीक है। या फिर सपोज अगर हमने लिया होता 1 2, ठीक है, कुछ भी, अगर तुम्हारा जनरेटेड नंबर 0 R1 इंटू T1 के बीच में आ रहा है, तो अब बस किसको ग्रांट होगी, प्रोसेसर 1 को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अब तुम्हारा R1 इंटू T1 क्या था, 1, ठीक है। अब अगर नंबर इसके बीच में आ रहा है तो ये प्रोसेसर 1 को जाएगा, बट नो, नंबर इसके बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर तो क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो हमने क्या है एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है कि लाइक J क्या है, अगर 1 होगा, ठीक है, हमने किस रेंज में देखना है, J1 to I, ठीक है, एंड J1 to I+1 की रेंज में इसको ऐड ऑन करना है। अब देखो इसको कैसे ऐड ऑन करना है वो मैं समझाती हूँ। सपोज अब तुम्हारे पास 5 नंबर निकला हुआ है, ठीक है, हमने ये रेंज देखनी है। अब रेंज देखो, सपोज हम i इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, या 1 भी ले सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, एडिशन करनी है। अब यहाँ i j इक्वल्स टू 1 to 2 जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये बताया हुआ है कि यहाँ तक ही जाएगा, पहले i और फिर i+1 तक लेके जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो R1 T1 प्लस R2 T2, क्योंकि ये क्या है, सम है ना, ठीक है, पहले 1 की होगी फिर 2 की होगी। R1 T1 क्या था, 1, एंड R2 T2 क्या था हमारे पास, 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, एंड तुम्हारे पास R2 T2 वो देखना है हमें, ठीक है। R2 T2 क्या है, 0 इंटू 2, ठीक है, एंड ये क्या है, 1 इंटू 1। सो आंसर क्या है यहाँ पे 1, मतलब रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, एंड कहाँ अब कौन से i+1 तक लेके जानी थी, सो 3 तक, मतलब R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ठीक है। अब ये कहाँ तक गई, 4 तक, ठीक है, क्योंकि R1 प्लस R2 ये देखो ये था सम, 4 तक गई, सो रेंज आ रही है 4। अब 1 to 4, अब 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। सपोज अगर इसमें होता, अगर तुम्हारा जनरेटेड नंबर 3 होता, ठीक है, तो किस प्रोसेसर को मिलना था, i+1 को, यानी ये 2 लिया था i हमने, तो i+1 क्या हो गया, 3, उसको मिलना था, क्लियर है। अब देखो i3 लेके देखते हैं, i3 लेके देखा, मतलब j इक्वल्स टू 1 to 3 तक जाएगा, और ये 4 तक जाएगा, R1 T1 R2 T2 R3 T3, ठीक है, और ये प्लस किया तो कितना बना, 4, हमने पीछे देखा हुआ है। देन R1 T1 R2 T2 R3 T3, ये कितना बना, 8, ठीक है। अब 5 क्या इस रेंज में है, हाँ है। अब ये क्या हो गया, i+1 को असाइन होगा, यानी 4th प्रोसेसर को असाइन होगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो हमारे पास ये दिए गए थे, हमने 4th प्रोसेसर को ये असाइन कर दिया। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या था, ये डायग्राम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। अब रिक्वेस्ट जो है वो दी गई है, टिकट जनरेटर, टिकट जो है जनरेट की गई है, सबके R1 T1 R1 ये प्रोसेसर 1 के लिए, प्रोसेसर 2 के लिए, प्रोसेसर 3 के लिए, प्रोसेसर 4 के लिए, ठीक है, सबके लिए हमने देख लिया। अब वो कंपेयर करेगा, ठीक है। हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है यहाँ से, जब हमने रैंडम नंबर जनरेट किया वो देखना है किस रेंज में आया है, ठीक है। अब रैंडम नंबर किस रेंज में आया, लाइक i2 था, ठीक है, उस i2 to i3 की रेंज में आ रहा है, सो i+1 तक जाएगी उसकी वैल्यू, मतलब लाइक मैंने i की वैल्यू तुम्हारे पास 2 ली थी, ठीक है। तो अब क्या है, अगर इसी रेंज में आ रही है वो वैल्यू, हमने क्या लेना था, यहाँ से लेके i इक्वल्स टू 1 2 लाइक n चला गया, ठीक है, या फिर j इक्वल्स टू 1 to i लिख लो, RI TI, ठीक है, RJ TJ, कॉमा, अब ये किस कहाँ तक जाएगा, j इक्वल्स टू 1 to i+1,
ठीक है। अब मैंने सपोज आई की वैल्यू 2 ली थी, ठीक है। अगर इस रेंज में आ गई वो चीज़ तो मतलब क्या है, किसको असाइन होगा, i+1 को। क्लियर है, i+1 को असाइन होगा, यानी थर्ड प्रोसेसर को। ठीक है, क्लियर होगी ये बात, समझ में आया? ओके। अब देखो, अब इसमें हमने इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी जो एडवांटेजेस हैं, ऑल द प्रोसेसर्स दैट आर रिक्वेस्टिंग द बस गेट द एक्सेस। ठीक है, सारे जो प्रोसेसर्स हैं बाय द लॉटरी सिस्टम, सबको क्या है, एक्सेस मिलता है। इम्प्रूव द मास्टर वेटिंग टाइम, इतना वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, हाउएवर इफ द सूडो रैंडम नंबर इज ग्रेटर देन द टोटल टिकट वैल्यू, सपोज अगर सूडो रैंडम नंबर तुमने, अब जैसे यहाँ पे हमने 0 to 8 लेना था, अब हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, लाइक 9 ले लेते हैं, नन ऑफ द मास्टर विल गेट द एक्सेस, किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, सही नहीं रहती। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन जो है वो चाहिए होती हैं। क्लियर है, तो इतना कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल जो है ध्यान से समझ लेना। जो तुम्हारे पास R1 R2 R3 ये दी गई हैं, ये सिर्फ बुलियन वैल्यूज़ हैं, ये 1 और 0 ही होंगी। अगर किसी को असाइन नहीं हुई तो उन्होंने 1 1 दे दी, अगर उसकी पेंडिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, फिर टिकट्स वैल्यू देखी। ठीक है, हर किसी की टिकट वैल्यू जो है वो देखी, प्रोसेसर 1 के लिए, प्रोसेसर 2 के लिए, प्रोसेसर 3 के लिए एंड 4 के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि ये इस रेंज में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, लाइक जितने नंबर ऑफ टास्क हैं, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टास्क है। सो R1 R2 प्लस R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R2 इंटू T3 प्लस R4 इंटू T4। ठीक है, उसकी वैल्यू 8 आई थी, तो हमने क्या है, नंबर जनरेट कर दिया 5 रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, 5 अगर ले लिया तो हमारे पास वो जिस रेंज में आ रहा है उससे i+1 वैल्यू ले लो, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? अगर गाइस तुम्हें क्लियर हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।